हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था वो आपका 25 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 29 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे चला था। और दोस्तों टोटल 5 दिन में 15 शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। 15 शिफ्ट में सीबीटी 1 का एग्ज़ाम यहाँ पे पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद में रेलवे ने अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए 5 दिसंबर की डेट में इसकी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई थी। और दोस्तों जो आंसर की का लिंक एक्टिव रहा था वो 10 दिसंबर तक रहा था, यानी कि 10 दिसंबर तक अभ्यर्थी अपने ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज कर सकते थे। अब दोस्तों आंसर की आने के बाद में जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है, होपफुली सभी ने अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल आता है कि कितना कट ऑफ सीबीटी 1 में इस बार रह सकता है, क्या इतने स्कोर पर हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। साथ ही सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और सीबीटी 2 कब तक यहाँ पे आयोजित करवाया जा सकता है। तो दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करने से पहले, कट ऑफ एक एग्ज़ाम का कट ऑफ कई फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर तो होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। दूसरा फैक्टर आपका ये काउंट किया जाता है कि उसमें जो सीबीटी 1 यदि आपका कंडक्ट हुआ है तो सीबीटी 2 के लिए आपके कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि कितने आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं भर्ती के लिए। फिर चौथी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है। ये सभी चीज़ों पर आपका कट ऑफ यहाँ पे डिपेंड करता है और कट ऑफ इसी के आधार पर यहाँ पे तैयार होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, जो कि आरआरबी एएलपी भर्ती में इस बार जो वैकेंसीज़ हैं तो दोस्तों 18,799 वैकेंसीज इस बार आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 में हैं। अब दोस्तों 18,799 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों जो सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों उनकी संख्या यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उसकी 15 गुना रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन में यह चीज़ क्लियरली मेंशन है कि वैकेंसीज का 15 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों उसके आधार पर यदि लगाया जाए तो 2,82,000 कैंडिडेट आपका सीबीटी 2 इस बार देने वाले हैं, यानी कि 2,82,000 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों जो 18,799 पद हैं उसके लिए टोटल कितने आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आरआरबी वाइज ये ऑफिशियल बिल्कुल आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग 19 लाख आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। सभी आरआरबी जोन्स को मिला के 19 लाख आवेदन यहाँ पे जो एएलपी भर्ती 2024 के 18,799 पदों के लिए प्राप्त किए गए हैं। अब दोस्तों जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से जो एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या की यदि बात की जाए तो दोस्तों ऑफिशियली डेटा इसका अभी नहीं जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों जो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे जो टोटल अटेंडेंस देखने को मिली है वो 70 से 75% अटेंडेंस इस बार देखने को मिली है सीबीटी 1 एग्ज़ाम में। और दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम्स में इतनी अटेंडेंस आपको देखने को मिलती ही है क्योंकि एक तो रेलवे की भर्तियाँ रेगुलर रूप से नहीं आती हैं। रेलवे की भर्तियाँ 5-5, 6-6 साल के गैप में जाके आती हैं। तो एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट देते हैं, एग्ज़ाम को बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम को यहाँ पे स्किप करते हैं। तो इनमें अच्छा खासा अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों लगभग 70 से 75% अभ्यर्थियों ने इस बार एएलपी भर्ती सीबीटी 1 का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम जो
आरआरबी वाइज यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, तो दोस्तों कुछ आरआरबीज ऐसे होंगे जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है और अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, तो उस वजह से वहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। और कुछ ऐसे जोन रहेंगे जहाँ पे वैकेंसीज की संख्या ठीक ठाक है और आवेदन भी उसके अनुरूप वहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं आए, तो वहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा लो रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका कट ऑफ यहाँ पे तैयार किया जाएगा वो आरआरबी वाइज यहाँ पे कट ऑफ तैयार होता है आरआरबी एएलपी भर्ती में, तो आरआरबी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है। लेकिन दोस्तों जो इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो रॉ मार्क्स के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बताएंगे। और दोस्तों कट ऑफ की एक रेंज हम आपको बताएंगे जिसमें जो कम कंपटीशन वाले जोन हैं तो लोवेस्ट कट ऑफ तो उनके लिए रहेगी, और जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन वाले जोन हैं और जो हम कट ऑफ की हाईएस्ट रेंज बताएंगे तो वो जो ज़्यादा कंपटीशन वाले जोन हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है। और दोस्तों जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि रॉ स्कोर के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों लगभग 21 जोन यानी कि सभी आरआरबी जोन्स का लगभग ज़्यादातर का कट ऑफ इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों जिस तरीके का पेपर का लेवल इस बार था तो उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ यहाँ पे तैयार की है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कट ऑफ तैयार की है। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में आप किसी भी जोन से हो, यदि आपका स्कोर 42 से 46 यहाँ पे बन रहा है, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना देर किए। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका स्कोर 42 से 44 के बीच में यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं और इसमें ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप 42 से 44 की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, ±2 का वेरिएशन आप यहाँ पे भी ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 35 to 40 यहाँ पे आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे रहने वाले हैं, ±2 का वेरिएशन आप इसमें भी ले सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 32 से 37 के बीच में यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए और ±2 का आप इसमें वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है कैटेगरी वाइज तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। तो अभी से यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गई कट ऑफ के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स में ये खबर पब्लिश हो रही है कि जो एएलपी भर्ती सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था वो आपका कंडक्ट होने के बाद में अब रेलवे जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करने की तैयारी में लग गया है, क्योंकि दोस्तों जो 2025 का इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग ये पहले से ही बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। जो 2024 की जो ये भर्तियां हैं इनको कंडक्ट करवाने में रेलवे पहले से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे धीमा काम कर रहा है। तो दोस्तों आगे के जो एग्ज़ाम कैलेंडर की डेट्स को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए रेलवे इस भर्तियों को जल्द से जल्द यहाँ पे समाप्त करवाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी चीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो आपकी इस बार टीसीएस है। तो दोस्तों टीसीएस जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाती है तो दोस्तों आंसर की आने के लगभग आपके 55 से 60 दिन के अंदर अंदर आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है जो आपका आंसर की आने के बाद में बता रहे हैं हम आपको ये
55 से या फिर 50 से 60 दिन के अंदर अंदर आपका CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर देता है। TCS के अकॉर्डिंग हम आपको ये डेटा बता रहे हैं। तो दोस्तों आप मान के चलिए जो आपका ALP भर्ती 2024 CBT 1 का जो रिजल्ट है वो आपको 15 जनवरी के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 100% आपको 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी यदि इसमें थोड़ी सी भी देरी यहाँ पे होती है तो दोस्तों 20 जनवरी आप मान सकते हो, 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिल जाएगा। बाकी 15 जनवरी तक रिजल्ट जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे अभी तक जताई जा रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं कि CBT 1 का जो रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा उसके बाद में आपका CBT 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए CBT 1 का जब रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया था तो दोस्तों उसके 20 से 25 दिन के बाद में आपका CBT 2 यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया गया था। और दोस्तों जो SSC की भर्तियां हैं उनमें भी यही देखने को मिला है। जो टीयर 1 का SSC CGL टीयर 1 का जब रिजल्ट जारी होता है तो दोस्तों उसके 1 महीने के अंदर अंदर में आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो दोस्तों उसी के आधार पर यदि देखा जाए तो आपका जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो CBT 1 के रिजल्ट के 1 महीने के अंदर अंदर आपका CBT 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों यदि हम मान के चलें कि आपका CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पे 15 जनवरी तक यहाँ पे जारी हो जाता है तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 फरवरी तक आपका यहाँ पे CBT 2 यहाँ पे 100% कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि मिड फरवरी में आप मान के चलिए कि मिड फरवरी या फिर 20 फरवरी तक आपका CBT 2 100% यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों यदि इन डेट्स को आधार मानकर तैयारी की बात करें तो 2 महीने का समय अभी कैंडिडेट के पास में बचा हुआ है। तो दोस्तों 2 महीने में आपको ये आपकी एग्ज़ाम डेट्स को इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम डेट्स माइंड में रखते हुए आपको 2 महीने में आपकी जो CBT 2 की तैयारी है वो 100% यहाँ पे कर लेनी है। क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा और जब रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा उसके बाद में आपको तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो ये कट ऑफ आपको बताई गई है यदि इसके अनुरूप आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है और आपका ये +-2 ± आप 3 भी ले सकते हो यहाँ पे, यदि इससे इतना भी कम आपका स्कोर बन रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे हमने आपको कट ऑफ बताई है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए और बाकी किसी कैंडिडेट के यदि इस रेंज में स्कोर नहीं बन रहा है, 2 से 3 नंबर कम भी हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाएं और आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ। तो दोस्तों आपको CBT 2 की तैयारी अभी से यहाँ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।